एक बॉडी है, उसको आप सिर्फ एक डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर दें, यानी उसमें स्ट्रेस अभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। लेट्स से ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, और जी इज लेट्स से आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, या आउट ऑफ द स्क्रीन। तो स्ट्रेस को अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिर्फ सिग्मा एक्स है, ओनली सिग्मा एक्स, ओनली वन कंपोनेंट। लेकिन जो स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसी एक स्ट्रेस से, वी आर गेटिंग एप्सिलॉन एक्स विच इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेम डायरेक्शन एज दिस डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। और इसके अलावा दो जो और स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोज आर लेटरल स्ट्रेन्स, एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जी, ठीक है। these two are the lateral strains, are the transverse strains। एक ही स्ट्रेस ने तीन तरह की स्ट्रेन्स प्रोड्यूस कर दी हैं, एग्री। सो इसका मतलब ये कि ये हो ही, अगर तो मैंने, यानी जब तक कि मैं इन इन स्ट्रेन्स को रोक ना रहा हूं, अगर मैं इन स्ट्रेन्स को रोक नहीं रहा, या स्पेशली इनकी, ये तो जाहिर है मैं लोड लगा रहा हूं तो जाहिर है मैं इसको रोक नहीं रहूंगा। अगर मैं इनको रोक नहीं रहा, या मैंने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं रखा हुआ कि मैं इनको रोक रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोड्यूस होंगे, एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, एसोसिएटेड दो और स्ट्रेन्स लेटरल डायरेक्शंस में प्रोड्यूस होंगी, अनलेस कि मैं इनको प्रिवेंट कर दूं, और नॉर्मली ये प्रिवेंटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर एक बीम है लेट्स से, और मैं अगेन एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर रहा हूं, अगर इस बीम में मैं कहूं कि यहाँ पे, ये चले यहाँ इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन एक्स, वो मैं कैलकुलेट कर दूं समहाउ, ठीक है। मतलब वो तरीका क्या होगा वैसे, अगर मैं आपके सामने लेआउट रखूं उस मेथड का, कि मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैं इस जगह पे मोमेंट फाइंड कर दूं, ये मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर दिया, मैंने ड्रॉ असल में थोड़ा सा इधर करना था, या चले मैं हाथ से ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ फ्री। इस लोकेशन पे मैं एम फाइंड कर लूँ, बेंडिंग मोमेंट, उसको यूज़ करके मैं यहाँ पे स्ट्रेस फाइंड कर दूँ। अगर मैं इस डायरेक्शन को मैं डिफाइन भी कर लेता हूँ, अगर मैं इसको एक्स कहता हूँ, इसको वाई कहता हूँ, और इसको जी कहता हूँ, तो मैं जो अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, और वो यहाँ से ऐसे में कैलकुलेट कर लूँगा। अब मुझे स्ट्रेस पता चल गया इस पॉइंट के ऊपर, ये पैरामीटर्स तो आपको मेरे ख्याल पता ही है। और अगर ये स्ट्रेस मुझे पता चल गया और ये बॉडी इलास्टिक लिमिट में है, तो मैं स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकता हूँ इन द सेम डायरेक्शन एज द स्ट्रेस। पहले मैं ये कैलकुलेट करूँगा, यही स्टेप जो मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे हमें जी में स्ट्रेस पता था, तो पहले हमने यूजिंग हुक्स लॉ कैलकुलेट कर दिया स्ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पहले कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम सिग्मा एक्स हमने कैलकुलेट कर दिया यूजिंग फ्लेक्जर फार्मूला, अब हम एप्सिलॉन एक्स कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, which would be simply sigma x over E is material property। तो इसको यूज करके अब मैं एप्सिलॉन एक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। If I know loading, I can calculate bending moment. If I know bending moment, I can calculate bending stress at this location in the x direction, of course. और मैं उसकी बेस पे strain in that x direction calculate कर सकता हूँ। Now once I know strain in this direction, using a Poisson ratio, I'll be able to calculate epsilon y as minus nu times epsilon x, and epsilon z as minus nu times epsilon x। ठीक हो गया। सो अगेन एक ही लोड लगने की वजह से आई एम गेटिंग स्ट्रेन्स इन एक्स डायरेक्शन नेचुरली, विच विल बी द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और दूसरी वाई और जी जो डायरेक्शन जो इस केस में लेटरल जिसको हमने कहा है, क्रॉस सेक्शनल जो एक्सिस हैं, उनके अलोंग भी कुछ ना कुछ स्ट्रेनिंग प्रोड्यूस होगी, although those values would be small, 30%, 20% of the longitudinal strain, लेकिन कुछ वैल्यूज प्रोड्यूस होंगे, और ये बीम में नॉर्मली प्रिवेंटेड तो नहीं होगी ना,
इसका मतलब ये है कि अच्छा, इस बात को अगर आप माइंड में रखें तो अब मैं एक चीज़ डिफाइन करने जा रहा हूँ. लेट मी शो यू. प्लेन स्ट्रेन की अब मैं बात करने जा रहा हूँ. And this is our last topic for today, plane strain. अच्छा, प्लेन स्ट्रेन का केस क्या है? जैसे आपको जैसे ये आपको नज़र आ रहा है एलिमेंट. अब असल में तो ये होगा कि ये जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो इस एलिमेंट के ऊपर तीन तरह के स्ट्रेसेस लग सकते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जी. और अकॉर्डिंगली तीन तरह की स्ट्रेन्स हो सकती हैं, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जी. ठीक है. और अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, अच्छा पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि प्लेन स्ट्रेन कहेंगे हम किसको. प्लेन स्ट्रेन में अगर हम कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दें, रेफरेंस एक्सिस, यानी मसलन कि हम एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दें. कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने का ये फ़ायदा है कि आप एक दफ़ा सिस्टम डिफाइन कर लेते, फिर उसके अलॉन्ग जो भी चीज़ है उसको उसके हिसाब से आप नाम दे देते हैं, बजाय इसके कि अब आप कोई और वर्डिंग यूज़ करें लंबे छोड़े. तो मैं अब अगर मैं कहूँ कि एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कोई से दो स्ट्रेन्स नॉन ज़ीरो हैं, लेट्स से एक्स और वाई नॉन ज़ीरो स्ट्रेन्स हैं और एप्सिलॉन जी इज़ ज़ीरो, यानी इन तीनों में से कोई एक ज़ीरो हो और रिमेनिंग टू नॉन ज़ीरो हो. ठीक, कोई एक ज़ीरो हो और रिमेनिंग टू नॉन ज़ीरो हो. हमने आर्बिट्रेरीली कह दिया कि ये दो नॉन ज़ीरो हैं और ये वाला ज़ीरो है. और ये तो नॉर्मल स्ट्रेन की बात हो गई है. और शेयर स्ट्रेन्स में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो और रिमेनिंग टू ज़ीरो हो. दिस इज़ हाउ वी डिफाइन प्लेन स्ट्रेन. यानी जो स्ट्रेन्स हैं वो सब एक प्लेन में है. एक्स, इस पर्टिकुलर केस में एक्स वाई प्लेन है, यानी नॉर्मल स्ट्रेन्स आर इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन एंड shear strain is just between x and y. What does it mean? z डायरेक्शन में कोई elongation या कोई shortening नहीं हो रही है और z डायरेक्शन के साथ ना x अपना वो चेंज कर रहा है z के लिहाज से, ना x अपना एंगल चेंज कर रहा है, ना y एंगल अपना चेंज कर रहा है, सिर्फ x और y के बीच में एंगल चेंज हो रहा है. ठीक है. देन दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड प्लेन. अच्छा, प्लेन स्ट्रेन की मैंने, सॉरी ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी. प्लेन, ये वाला प्लेन यहाँ भी मैं ठीक कर देता हूँ. ठीक हो गया. अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ये रिकॉल, ये डेफिनेशन प्लेन स्ट्रेन की यहाँ तक वी हैव फिनिश्ड दिस, लेकिन जस्ट टू बी एबल टू connect this with the previous topic because stress and strains are interrelated topics. So अगर हम आप रिकॉल करें, हमने प्लेन स्ट्रेस किसको कहा था इसी एक्स वाई जी के फॉर्म में? अगर आप मुझे बताएं, ये तो आप पढ़ चुके हो. सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई
और सिग्मा जी, इनमें से कोई एक स्ट्रेस जीरो हो, लेट्स से सिग्मा जी जीरो हो, और आगे टा एक्स वाई ये नॉन जीरो हो, और टा एक्स जी और टा एक्स सॉरी वाई जी ये जीरो हों, ठीक। तो इसको हम कहते हैं प्लेन स्ट्रेस। एग्री? now the question is, can or will plane stress produce प्लेन स्ट्रेन? यानी अगर एक पॉइंट पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो प्लेन स्ट्रेस हो, यानी कोई एक नॉर्मल स्ट्रेस जीरो हो और शेयर स्ट्रेसेस में से दो जीरो हो और एक 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 जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक। यानी अगर जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अगर प्लेन स्ट्रेस का स्टेट हो एक जगह पे, will it produce plane strain or not? This is the question, generally speaking. बताएं, अगर एक बॉडी के किसी पॉइंट पे प्लेन स्ट्रेस है, यानी स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लेन स्ट्रेस, तो उसी पॉइंट पे क्या प्लेन स्ट्रेन एग्जिस्ट करेगा? करेगा सर। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि करेगा, इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन हो तो ये कंडीशन होगी। एग्री? इसका मतलब ये बनेगा ना? जी सर। अच्छा, अब आप देखिएगा, अगर खाली ये मैं कह दूं कि सिग्मा एक्स नॉन जीरो है, अगर मैं सिर्फ इतना ही कह दूं कि सिग्मा एक्स इज नॉन जीरो, वाई की अभी बात ही ना करूं या टा एक्स वाई की बात ही ना करूं, तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा एक्स अगर नॉन जीरो है, व्हाट डज इट मीन? अगर खाली सिग्मा एक्स ही नॉन जीरो हो तो एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जी कैन नॉट बी नॉन जीरो, कैन नॉट बी जीरो। अकेला एक सिग्मा एक्स लग जाए तो वो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देता है ना, एप्सिलॉन एक्स भी, एप्सिलॉन वाई भी, एप्सिलॉन जी भी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर खाली सिग्मा एक्स ही लग रहा होता तब भी हमारे पास, लेट्स एनालाइज दिस, एक सिग्मा एक्स लग जाए, इट प्रोड्यूसेस, वी हैव सीन, strain in the same direction as the stress itself, जिसको हमने longitudinal strain कहा, and it also produces two lateral strains, epsilon y and epsilon z. So if this is not equal to zero, it means these will not be equal to zero. Agree? And if these are not if all three of these normal strains are not equal to zero, it means this is not possible. प्लेन स्ट्रेन नहीं हो सकता। अगर प्लेन स्ट्रेस है तो प्लेन स्ट्रेन नहीं हो सकता अनलेस के हम फोर्सफुली इसको जी कर दें। फोर्सफुली जी करने का मतलब क्या है? प्रिवेंट कर दें, कोई सपोर्ट इस तरह की लगा दें, कोई कॉलर लगा दें, कोई ऐसा सिस्टम लगा दें कि जी की डायरेक्शन में हम उसको एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने ही ना दें। मैं मिसाल देता हूं कि अगर ये बार है और इस बार को आप इस एक्स डायरेक्शन में पुल कर रहे हो तो नेचुरली, लेट्स अगर ये मेरा वाई है और ये मेरा जी है, और या लेट्स से मैं चलें इसी तरीके कह दें, बल्कि मैं चेंज कर रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी लेस कंफ्यूजिंग। अगर मैं इस तरह से एक्स वाई, ये तो मैं अपनी डिफाइन कर सकता हूँ ना, जिसको मैं जो नाम देना चाहूँ। अगर मेरे पास सिग्मा एक्स लग रहा है तो ये
एक्स प्रोड्यूस करेगा, यानी इस डायरेक्शन में मैं खींचूंगा तो ये खींचेगा जाहिर है, या कंप्रेस करूंगा तो शॉर्टन होगा। और दूसरी स्ट्रैंड्स क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जी। अगर मैं यहां पे कोई सपोर्ट्स डाल दूं, ठीक है, यहां पे एक सपोर्ट डाल दूं, इसी तरह यहां पे भी एक सपोर्ट डाल दूं, ठीक है, लाइक दिस। सपोर्ट इस तरह से, यानी सपोर्ट क्या कर रही होगी कि जब मैं इसको, यानी सपोर्ट इस तरह की हो कि वो इसकी जो डायमेंशन है, लेट्स से ये जो वर्टिकल डायमेंशन है इसकी, इसको चेंज होने ना दे। यानी मैं फोर्सफुली उसको प्रिवेंट करूं कि वो उस इस डायरेक्शन में, सॉरी, इस डायरेक्शन में कोई चेंज इन लेंथ ना हो, ठीक है। तो फिर मैं इंश्योर कर सकता हूं कि ये जीरो हो। उसके लिए मुझे कोई सिस्टम लगाया हो मैंने, तो फिर जाके ये मैं इसको प्रिवेंट कर सकूंगा, ठीक है। तो if epsilon x is non-zero, if sigma x is non-zero, if this is not equal to zero, then epsilon x cannot be equal to zero, epsilon y cannot be equal to zero unless you also restrain epsilon y. But similarly, if unrestrained, epsilon z will also be not equal to zero. But if you restrain it, as you can see over here, then you can forcefully obtain the you can forcefully have plane stress produce plane, you have forcefully produced plane strain from a state of plane stress. ये हमने forcefully कर दिया, forcefully से मराद ये वी हैव prevented the strain to have from happening at in z direction. ठीक हो गया? So generally speaking, plane stress does not produce plane strain, generally speaking, but only in special arrangements, if you prevent certain strains from happening, only then you can have plane stress produce plane strain. अच्छा, लास्ट इज कि अगर आपके पास प्लेन स्ट्रेन की कंडीशन हो, यानी एप्सिलॉन एक्स हो, एप्सिलॉन वाई हो, और एप्सिलॉन जी आपका जीरो हो, और यू हैव गैमा एक्स वाई एंड the rest of the gammas are zero. अगर ऐसी सिचुएशन हो, then ये प्लेन स्ट्रेन है। now will this be, यानी ये जो प्लेन स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, क्या लाजमी है कि कोई प्लेन स्ट्रेस, यानी what I want to say is कि अगर आपको ये पता है कि लेट्स से ये प्लेन स्ट्रेन है, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, क्या वो प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा, यानी प्लेन स्ट्रेस होगा। फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन कैसे ऑब्टेन की जा सकती है, बाय डूइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यानी डूइंग समथिंग लाइक दिस से मेरी मुराद ये है कि आपने जी डायरेक्शन में स्ट्रेन को प्रिवेंट किया हुआ है, एंड यू आर ओनली allowing strain to happen in the x and y direction. So this why you have non-zero values for these two strains, and you have prevented this strain, so you have ensured that this does not happen, so you can obtain a state of plane stress, a plane strain. ये मैंने स्पेलिंग फिर गलत कर दी है, plane strain, ठीक है। What happens is कि अगर आप इसको प्रिवेंट करते हैं, इसको from happening, then you will be giving rise to sigma z. अगर एप्सिलॉन जी नॉन जीरो है, यानी एक चीज जो है वो इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है वर्टिकल, इस डायरेक्शन में वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रही है, और आप उसको रोक रहे हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी ना। वही जो थर्मल स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है कि एक चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रही है और आप उसको, जैसे आपने वो बिजली की तारें देखी हुई हैं, मतलब अगर एक खंभा है और दूसरा ये खंभा है, और आप मसलन गर्मियों में तारें बिछा रहे हैं, तो अगर ये तार एक खंभे से दूसरे खंभे तक ऐसे जा रही है और आपने स्ट्रेट लगा दिए तार, और अब सर्दियां आ गई हैं, तो अब ये क्या करेगा ना, इट वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, और आपने तार को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, यहाँ भी फिक्स किया हुआ है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने को आप होने नहीं दे रहे इसको। अब अगर ये तार
इस तरह से आपने लगाई थी कि बिल्कुल स्ट्रेच थी, आपने स्ट्रेट लगा दी थी, तो अब ये क्या होगा, इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। वो इसलिए प्रोड्यूस होगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहे हैं और आप रोक रहे हैं। ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स आपने पढ़े हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, आप ये जी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ आप इस तरफ खींच रहे हैं, तो ये जी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा था, आपने उसको प्रिवेंट कर दिया, वो ये फोर्सफुली इंश्योर्ड कि वो ना हो, तो उसकी वजह से स्ट्रेन इन जी डायरेक्शन विल टेक प्लेस। जीरो नहीं रह सकता। अगर ये जीरो नहीं रह सकता, सिग्मा जी अगर जीरो नहीं रहा, इट मीन्स कि ये जो प्लेन स्ट्रेस वाली रिक्वायरमेंट्स हैं ये तो मीट नहीं होंगी, दिस विल नॉट बी जीरो। ये तो पहले ही नॉन जीरो था ना, और ये भी पॉसिबली नॉन जीरो हो, ये भी नॉन जीरो हो गया। इट मीन्स जनरली स्पीकिंग प्लेन स्ट्रेन, फिर भी सॉरी गलत होगी स्पेलिंग, प्लेन स्ट्रेन अगर है, इफ दिस इज अ प्लेन स्ट्रेन, then it is not a plane stress. यानी if strain is a state of plane strain or stress, इसका मतलब है generally speaking it will not be plane stress. What is the summary now? Plane stress, if it is plane stress, if it is plane stress, it is not going to be plane strain, and vice versa, unless you have forcefully prevented the z direction strain or the other third direction strain. ठीक है जी। ये अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने जनरल इक्वेशंस फॉर प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ली थी, नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट जनरल इक्वेशंस ऑफ प्लेन स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है। ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। No, sir. Okay. So that's it. एंड कर दें मीटिंग। जी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।